आप सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावंद प्यारे प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके चरणों में बैठे परमेश्वर, हमारे हृदयों की भूमियों को तैयार कर कि हम जो भी वचन प्रभु जी यहाँ सुने और समझे और बोले प्रभु जी, इस वचन पर प्रभु हम चलने वाले हो सके। हमारे हृदय का ध्यान प्रभु तेरी वचन में लग सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम इधर उधर भटकने वाले नहीं, लेकिन तेरी ओर प्रभु हम अपने मन को लगाने वाले हो सके। आपके वचन पर हमारा हृदय का ध्यान लग जाए मेरे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो ये वचन प्रभु, जो वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय को बहाल करता है, हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी जिंदगियों को बदल देता है, हमारे मन को परिवर्तन कर देता है। ये वचन ही है जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है परमेश्वर। आइए प्रभु जी, हम सब से प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु बातचीत करिए प्रभु, कि आज प्रभु हमारे इस वचन के द्वारा हम सबसे आप क्या बात करना चाहते हैं प्रभु जी। मैं अपने शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हुए, इस सारे वातावरण में प्रभु तेरी उपस्थिति को मांगते हुए, इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आज वचन में जाएंगे। आज हम लूत और अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे, और आज मेरा टाइटल या मेरा विषय भी इस बात पर है कि आज जो है हमारा ध्यान किस ओर लगा हुआ है। तो मेरा टाइटल यही रहने वाला है। आज हम इसके ऊपर कुछ बातों को सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि लूत कौन था। लूत अब्राहम का भतीजा था, और अब्राहम को जब प्रभु ने बोला कि और देश से निकलकर जो देश में तुझे दिखाऊंगा उस देश की तरफ चल, तो अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर के कहने पर ऊर देश से निकल गया। उस देश से अपने सगे संबंधी कुटुंब पर अब्राहम ने सब कुछ परमेश्वर के बोलने से सब कुछ छोड़ दिया, और परमेश्वर की आवाज के मुताबिक परमेश्वर के पीछे चल दिया, जैसा प्रभु ने उसको कहा था। लेकिन जब हम लूत को देखते हैं, जो लूत जो है अब्राहम का भतीजा था, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर नहीं, लेकिन वो अब्राहम के पीछे अपनी मन मर्जी से अब्राहम के पीछे चल दिया। कई बार होता है ना कि हमारे घर के लोग यदि कहीं जा रहे हैं तो हमारा मन भी करता है कि हमें भी इनके साथ जाना चाहिए। हम भी कई अपने माता पिता के साथ तैयार हो जाते हैं, या कहीं भी हम तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लूत को जब हम देखते हैं, जब वचन बताता है कि लूत परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम के पीछे नहीं चला। लूत केवल किसको देखकर चला था? अपने चाचा को देखकर, अब्राहम को देखकर, क्योंकि अब्राहम का लूत क्या था? भतीजा था। आज हम में से बहुत जन ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को देखकर प्रार्थना में जुड़ते हैं, एक दूसरे को देखकर कि यदि ये परमेश्वर के भवन जा रहा है तो मुझे भी परमेश्वर के भवन जाना है, और एक दूसरे को यदि ये अच्छी प्रार्थना कर सकता है तो मैं भी अच्छी प्रार्थना कर सकता हूँ, यदि कोई अच्छा वचन बोल सकता है तो मैं भी इससे बेहतर बोल सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। आज परमेश्वर का जो जीवन है वो एक क्या बन गया है? एक कंपटीशन का जीवन लोगों ने बना दिया है। हर बात में कंपटीशन, गानों में कंपटीशन, प्रार्थनाओं में कंपटीशन, वचन में कंपटीशन। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करके चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर भाए, परमेश्वर प्रसन्न हो हमारे जीवन से। प्रभु ऐसे जीवन को चाहता है, ना कि परमेश्वर हमें कंपटीशन का जीवन हमारे जीवन से चाहता है कि हम एक दूसरे को देखकर वो करें जो पहला कर रहा है। यदि हम ऐसे करेंगे, हम एक दूसरे को फॉलो यदि हम करेंगे, तब हमारे जीवन में पता है क्या इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि हम क्या होंगे? हमारा परमेश्वर से ज्यादा उन लोगों के ऊपर विश्वास हो जाता है जिनको देखकर हम चल रहे हैं। ऐसे चलने से हमें खतरा हमारे जीवन में बढ़ सकता है यदि हम किसी दूसरे को देखकर चल रहे हैं तो, और परमेश्वर से ज्यादा विश्वास हमें लोगों के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारी भी हालात कैसे हो जाएंगे? लूत के समान हो जाएगी।
इसलिए यहाँ अब्राहम और लूत में क्या फर्क है? अब्राहम का ध्यान किसकी तरफ है? अब्राहम किसकी आवाज सुनकर आया था? परमेश्वर की आवाज। लेकिन लूत किसको देखकर चल रहा है? अपने चाचा को देखकर, अब्राहम को देखकर लूत चल रहा है। हम देखते हैं वो एक ही देश से निकले हैं और कनान देश में पहुंचे, और वहां पहुंचकर बाद में वो वहां कनान से मिस्र देश में गए। और जब हम उत्पत्ति 13 अध्याय में देखते हैं तो वहां लिखा है कि मिस्र से आते समय ऐसी उनके जीवन में एक घटना होती है जिससे वो दोनों अलग होने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब हम उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसके 7 से पढ़ते हैं, वहां हमें उस घटना के विषय में पता चलता है कि किस वजह से ये चाचा और भतीजे अब्राहम और लूत जो है वो अलग हुए थे। तो हम 7 को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 13 का 7 जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। 8 में लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। 9 में लिखा है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तू दाहिने जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यहां पर हम कितना देखते हैं, 7 से हमने 9 तक पढ़ा। हम देखते हैं पहले में कि अब्राहम और लूत की जो भेड़ बकरियों की चरवाहे थे, उनमें क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और इस चीज को देखकर अब्राहम कितना अच्छा फैसला लेता है, क्योंकि अब्राहम को पता है कि हम कौन है, हम सगे संबंधी हैं। कई बार होता है ना, हमारे कारोबार में यदि लड़ाई झगड़े हो जाए, हमारे संबंध भी उससे खराब हो जाते हैं। तो अब्राहम कितना अच्छा वो सोचता है कि वो चाहता है कि शांति का जीवन हम जिए। वो नहीं चाहता कि यदि हमारे चरवाहे लड़ रहे हैं तो उनको देखकर हम दोनों भी लड़े, हमारे संबंध भी खराब हों। तो उसने क्या कहा कि उसने इतना अच्छा हल निकाला कि यदि ये हमारे संबंध खराब ना हो। हम अब्राहम के जीवन से यदि सीखते हैं कि वो चुनने का मौका भी किसको दे रहा है? लूत को दे रहा है। पहली बात तो उसने क्या कहा कि हम दोनों अलग हो जाते हैं ताकि हमारा संबंध खराब ना हो। इतना प्रेम, उसको इस चीज का डर था कि कहीं हमारा संबंध खराब ना हो जाए। और वो जो प्यार करते हैं वही लोग ये समझते हैं कि हमारा संबंध खराब नहीं होना चाहिए। जो प्यार अपने पड़ोसियों से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने आसपास के लोगों से करते हैं, वो अलग होना पसंद कर लेंगे, लेकिन अपने संबंध को खराब नहीं होने देते। तो अब्राहम के हृदय में इतना प्रेम था, उसने कहा हम दोनों अलग हो जाते हैं। यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चला जाऊंगा, और यदि तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा। इतना अच्छा मौका उसने दिया। और जब हम अब 10 से पढ़ते हैं, यदि हम 10 से इसको आगे पढ़ते हैं पूरा 13 तक, तो वहां क्या लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वहां सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ देखते हैं लूत ने अपने लिए सारी तराई चुन ली और वो एक दूसरे से अलग होना उसने पसंद किया। और 12 में लिखा है, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के निकट। सदोम के लोग कैसे थे? 13 में लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यदि हम 10 से पढ़ रहे हैं और 13 तक पढ़ रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं कि लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी हरी भरी तराई को अपने लिए ले लिया, क्योंकि अब्राहम ने उसको ये कहा था कि जो तुझे पसंद आए तू रख ले।
तुझे जौन सा भी तुझे हिस्सा चाहिए तू रख ले। कितना अच्छा लगता है, कितना प्रेम हम यहाँ पे अब्राहम के जीवन से देख रहे हैं। कई बार हमारे भाई बहनों को जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो हमसे हमारी अच्छी चीज को भी मांग ले तो हम कितना प्यार से कहते हैं कि तू रख ले इसको, चाहे वो हमें कितना भी प्यारी क्यों ना हो। ऐसे अब्राहम अपने भतीजे को क्या कह रहा है कि जो भी तुझे पसंद आए तो यहाँ पर रख ले। उसको अपनी चिंता नहीं है, उसकी अपनी भेड़ बकरियां भी है, अपना परिवार भी है, लेकिन वो यहाँ लूत की चिंता कर रहा है, लूत को। और लूत ने क्या किया अब्राहम के साथ? पूरी हरी भरी तराई को लूत ने ले लिया। अच्छी सबसे बेस्ट तराई लूत ने यहाँ पे पसंद कर ली, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास भेड़ बकरियां हैं, और उसने फलवंत जगह चुन ली। लूत को ध्यान था कि मेरी खेती बाड़ी, मेरे भेड़ बकरियां, मेरे पशु, मेरी वो हरी हरी चराइयां खाएंगे। और जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। लूत का ध्यान, जब हम यहाँ देखते हैं, लूत का ध्यान किसकी ओर नहीं है? परमेश्वर की ओर लूत का ध्यान नहीं है, लेकिन हरी हरी चराइयों में लगा हुआ है आज लूत का ध्यान। कहां से मुझे अच्छा और मुझे बेस्ट मिले। उसने आंखों को उठाकर अच्छी और बेस्ट भूमि चुन ली। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उसको ऐसे सौंप दिया सब कुछ कि जो तुझे चाहिए तू रख ले। लेकिन उसने अब्राहम के बारे में नहीं सोचा। उसने अपना फैसला, अपनी आंखों से जो उसने उसको अच्छा लगा। कई बार हम भी ये देखते हैं, कितने लोग परमेश्वर में आते हैं, वो हरियाली चाहते हैं, वो आशीष चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर में अच्छे जीवन उनका संबंध नहीं होता। लेकिन आशीष से कैसी चाहते हैं? बेस्ट चाहते हैं, अपनी सोच मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं, अपनी आंखों देखी जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनको मजे दिलाने वाली चीजें होती है, वो जो उनको आकर्षित करती हैं, वो उनको पाना चाहते हैं, लेकिन उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता। और जब हम यहाँ देखते हैं, उसने सारी तराई को ले लिया। 11 में देखते हैं, सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। उसने जब ये चुना कि मैंने ये सारी तराई चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसने एक चुनाव और किया कि मुझे अलग होना है। उसने एक अच्छी संगति को छोड़कर, अब्राहम की संगति, जो अब्राहम का संबंध परमेश्वर के साथ था, उसकी अच्छी और बेस्ट संगति को छोड़कर उसने एक अच्छी बेस्ट भूमि को लिया। लेकिन उस चीज के पीछे उसने ये नहीं देखा कि उसने सदोम की हरियाली को तो देखा, सदोम की आशीषों को तो देखा, सदोम के ऊपर बहुत अच्छा उसने एक वो चीज देखा, लेकिन परमेश्वर का सदोम के ऊपर कोई लगाव नहीं था। परमेश्वर की नजरों में सदोम के लोग पापी और घृणित थे। उसने एक अच्छी संगति को त्याग कर उन आशीषों के पीछे, उस हरियाली के पीछे एक दुष्ट और पाप भरी संगति को चुन लिया। कितना गलत फैसला हम कर लेते हैं जब हम प्रभु में नहीं होते, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता, तब हमारा चुनाव कैसा होता है? हमारा चुनाव बेस्ट नहीं होता, हमारा चुनाव गलत होता है, जो आगे आने वाली बहुत सी मुसीबतें हमारे जीवन में ला सकता है। हम अच्छी संगतियों को छोड़ देते हैं, हम बुरी संगतियों में फंस सकते हैं, हम दुष्ट और पापी लोगों की ठट्टाओं मंडलियों में बैठ सकते हैं। और लूत ने यही किया, उसने बेस्ट संगति छोड़कर एक दुष्ट और पापी की संगति अपना ली। और एक चीज मैं और भी यहां पर सीख रही हूं इस आयत से, वो ये कि जो मैं ये लोग थे, है ना, जो लोग होते हैं, जो लोग जैसे लूत था, जो लोग पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते जैसे लूत था, जिनके साथ परमेश्वर का संबंध नहीं होता, जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, परमेश्वर के कहने पर जो अपने जीवन में नहीं चलते, लोगों को देखकर जो जीवन चलते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को भी अलग कर देता है। चुने हुए अच्छे दासों को परमेश्वर उन लोगों से अलग
करता है, जिनका संबंध परमेश्वर में अच्छा नहीं होता। कितना समय लूत का अब्राहम के साथ बीता। अगर वो चाहता तो उसकी बेस्ट संगति परमेश्वर के साथ देखकर उसका मन भी प्रभु की ओर बढ़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इतना समय लूत को सुधरने के लिए दिया, अब्राहम के साथ रखा, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा। और क्या किया, उसको आजमाने के लिए हरी तराई दिखा दी और उसने वो चुन लिया। कई बार क्या होता है, हम अपनी ही चुनाव में फंस जाते हैं। और आप क्या समझते हो, अब्राहम क्या खुद अलग हुआ है? अब्राहम खुद लूत से अलग हुआ? नहीं, अब्राहम कभी नहीं चाहता था कि लूत मुझसे अलग हो। ये सच्चा और पक्का परमेश्वर ने ही अब्राहम के हृदय में डाला होगा ये बात, क्योंकि अब्राहम के जितना भी हम बैकग्राउंड देखते हैं, अब्राहम एक कदम भी और एक बात भी परमेश्वर के बिना अगुवाई के नहीं बोलता था। यदि ये अलग हुए तो ये परमेश्वर की इच्छा से अलग हुए, क्योंकि अब्राहम के लिए कि परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर ऐसी आशीष की, ऐसी दया की कि उसने इस लूत को, मतलब इस लालच जिसके मन में था, ये नहीं सुधरा, इसका मन इधर उधर भटका हुआ था, और इसके लालच को देखकर परमेश्वर ने लूत को इसके जीवन से अलग कर दिया। यदि हम लूत का स्वभाव देखें, जैसे उसने अपने चाचा के कहने से हरी हरी तराई वाली सारी भूमि रख ली। उसने अब्राहम के बारे में नहीं सोचा कि उसकी भेड़ बकरियों का क्या होगा, उसके परिवार का निर्वाह कैसे होगा। उसने सिर्फ क्या सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में। कई बार प्रभु जानबूझकर भी ये होने देता है कि हमारे साथ जो लोग हैं, हम उनके स्वभाव को देख सके, जो इतने साल से हमारे साथ रह रहे हैं, उनका लालच कैसा है, उनका दिमाग क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहे हैं अंदर से। कई बार होता है ना, हम जिनकी संगतियों में रहते हैं हमको उनका पता नहीं चलता, पर परमेश्वर पे यदि हम सही चल रहे हैं, ईमानदार चल रहे हैं, तो प्रभु एक दिन जरूर उनका असली चेहरा हमारे सामने लाएगा। जिन पर हम भरोसा रखते हैं, जब कभी ऐसी स्थिति आए तो ऐसे स्वार्थी लोग खुद का ही भला सोचते हैं। उनको दूसरों की कोई मतलब, उनको हमारी कोई परवाह नहीं यदि हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए। उनको सिर्फ क्या चाहिए, उनको सिर्फ अपना सोचना, अपने परिवार का सोचना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने लोगों और अपनी पवित्र संगति से दूर कर देता है। कोई तो अब्राहम तो भोलेपन से और प्रेम से सब कुछ उसके साथ कर रहा था, और सामने वाला लूत क्या कर रहा था, चालाकी दिखा रहा है। तो क्या होगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ हमें रखेगा, कभी भी वो हमें नहीं रखेगा, वो हमें उससे दूर करके रखेगा, दूर ही कर देगा, जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं होंगी। और जो अब परमेश्वर के बच्चों के साथ क्या करता होगा, दिखावा और छल करेगा, जिसके अंदर लालच भरा होगा, परमेश्वर अपने बच्चों को वो जरूर वो चेहरा प्रकट कराएगा एक ना एक दिन। जिनकी आंखें हमेशा परमेश्वर की हरी हरी चराइयों पर तो लगी रहती हैं, लेकिन उनके अंदर के मन लालच से भरे होते हैं, पाप से भरे होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मुझे लेकर आया मैं इसके संग रहूं या ना रहूं, या इसका क्या होगा, ये क्या खाएगा, इसकी भेड़ बकरियां का क्या होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने उसका चेहरा क्या दिखा दिया, अपने अब्राहम से उसका चेहरा प्रकट किया और उसको दूर कर दिया। लूत के ही जीवन में वो लालच आ गया और वो अब्राहम से दूर हो गया लालच के द्वारा। ऐसे नहीं होना था उसने दूर, परमेश्वर ने कोई योजना उसके लिए निकाली कि ये किस तरह दूर हो सकता है। यहाँ लूत अपनी संसारिक आंखों में आनंद में जीवन के सपने देख रहा है, लेकिन हम यदि दूसरी ओर अब्राहम की ओर देखें तो अब्राहम परमेश्वर की बनाई गई योजना के तहत उसे मालूम है यदि मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलूंगा तो मैं यदि सूखी भूमि पर भी रहूंगा वो भूमि भी परमेश्वर फलवंत कर देगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यदि हम जंगलों से होकर भी जाएंगे वो हमारे लिए रास्ते निकाल देगा। यदि हम सूखी चट्टानों से होकर जाएंगे वो हमारे लिए जल की धाराएं निकालने वाला परमेश्वर है। वो दो भाग करने वाला परमेश्वर है, ऐसे रास्ते हमारे लिए निकाल देगा। बंजर भूमि से फसलों को उगा देने वाला परमेश्वर है।
प्रभु कहता है ना अपने वचन में कि मेरे धर्मी जन जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे मैं उस कार्य को क्या कर दूंगा, फलवंत कर दूंगा। यही कारण है कि अब्राहम परमेश्वर से आशीष पाया और लूत श्रापित हुआ। इनकी सोच की वजह से ये दोनों की सोचें अलग अलग थी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोच के अनुसार हम कल की आशीषें भी परमेश्वर से पा सकते हैं और हमारी सोच के ही कारण हम कल बर्बाद भी हो सकते हैं। यहाँ अब्राहम ये नहीं देखता कि जिस जगह में जाऊंगा वो कैसी अच्छी होगी या बुरी होगी, या लूत ने सारी अच्छी तराई को ले लिया, या उसने कोई सवाल उससे पूछा कि तूने सब कुछ ले लिया, मेरा क्या होगा। उसने कोई सवाल लूत से नहीं पूछा। लेकिन यदि हम अपने ऊपर ये बात रख के देखें, क्या यदि हम लूत के समान होते, क्या हम अब्राहम की जगह होते, तो क्या हम लूत को ये मौका देते? नहीं देते, क्योंकि हम सबसे पहले क्या सोचते, हम अपनी भेड़ बकरियों के बारे में सोचते, अपने बच्चों की चिंता करते, अपने घर की चिंता करते कि हमारा क्या होगा अगर इसको मैंने हरियाली दे दी, तो इसको मैंने ये सब कुछ दे दिया तो हमारे बीवी बच्चे मेरे घराने का क्या हाल होगा। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर पर, अब्राहम का ध्यान परमेश्वर पर था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसने कुछ नहीं देखा, वो यहाँ भी कुछ नहीं देख रहा है। और जब वो कनान को ऊर देश से निकला था कनान की ओर, तब भी उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने यही कहा, प्रभु जहाँ तू मुझे लेकर जाएगा मैं जाऊंगा, जहाँ तू मुझे रखेगा मैं रहूंगा, जो तू मुझे खिलाना चाहेगा मैं खाऊंगा। लेकिन लूत का संसारिक बातों पर ध्यान था, उसका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए उसने गलत फैसला लिया, आंखों देखी पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर की बातों पर नहीं, परमेश्वर की अगुवाई पर नहीं। आज हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है कि आज हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है, क्या इच्छा है। आज यदि हम संसार में रह रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आसपास के लोगों को देखकर, लड़के लड़कियों को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि हम इनके समान जीवन जीना चाहते हैं, जैसे लड़के लड़कियां मौज मस्तियां करते हैं, हमें भी ऐसे जाना है, हमें भी ऐसे घूमना है, हमें भी ऐसे मस्तियां मारनी है। क्या हम ये तो नहीं सोच रहे कहीं हम हव्वा के समान तो नहीं? जब हम उसके जीवन से देखते, उसने क्या देखा? हवा ने देखा, उसने देखा कि ये फल मन भावना है, खाने में अच्छा है और बुद्धि देने चाहने योग्य है, उसके अंदर लालच आ गया। उसी प्रकार आज हमारा भी ध्यान यही रहता है कि संसार की अच्छी अच्छी वस्तुएं हमें कैसे भी प्राप्त हो जाए। हमारा ध्यान ज्यादा परमेश्वर की तरफ पता है कब जाता है? जब हम कष्ट में पड़े होते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, फिर हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाता है। बाकी इसका सारा समय हमारा ध्यान संसार की ओर लगा रहता है, जिसके बाद हमारा जीवन किसके समान हो जाता है? लूत के समान हो जाता है, जो गलत फैसले लेता है, गलत चुनाव करता है, जिसका संबंध प्रभु के साथ नहीं है और जो बाद में बर्बाद हुआ। हम देखें दोनों ने एक साथ सफर शुरू किया, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर इतनी आशीष दी, यहां तक आज तक हम भी अब्राहम के द्वारा आशीषित हुए, अब्राहम के कारण। लेकिन लूत की बेटियों के पाप के कारण वो क्या ठहरे? वो पूरा वंश श्रापित ठहरा। एक आशीष पाया और दूसरा श्रापित हुआ। आज हमें खुद को जांचना है कि हमारा ध्यान कहां लगा हुआ है, किसकी ओर हमारा मन लगा हुआ है, किसकी ओर हमारा भरोसा है। कहीं हम दूसरों को देखकर तो नहीं चल रहे, कहीं हम अपनी सोची समझी बुद्धि पर तो नहीं चल रहे, हम आंखों देखी पर विश्वास तो नहीं कर रहे। आज हम कैसे विश्वासी जन हैं, कैसे विश्वासी लोग हैं, वे जो ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन प्रभु की इच्छा से पूरा करना है, या लूत की तरह है कि मुझे संसार का सब कुछ कैसे मिल जाए, जो सिर्फ संकट के समय परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन बाकी सारा समय परमेश्वर, सारा समय वो समय उनका कहाँ लगा रहता है? संसार में लगा रहता है।
और जब इन ऐसे लोगों का अंत होता है, इनका अंत भी संसार के समान होता है। पाप के साथ, गुनाहों के साथ ऐसे न्याय, इनका लेखा देखा परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने संसार के लोगों के समान होगा, जिनका जीवन प्रभु को जानते हुए भी संसारिक जीवन जीते हैं। जो हम आज जीना तो लूत के समान चाहते हैं, जिसने अपने चाचा से अलग होने पर भी एक बार भी मना नहीं किया, जिसने सबसे उत्तम भूमि को चुन लिया और अपने चाचा की भेड़ बकरियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, उनके घर घराने के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो ऐसे लोग अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचना पसंद करते हैं। दूसरे चाहे जो मर्जी करे, इनको कोई मतलब नहीं। हमें बस आज हमारा परिवार, वो चाहते हैं हमारा परिवार अच्छे से रहे, खुश रहे, हमें मजे मिले, हमें मौज से जिए और सब कुछ कंफर्ट जीवन जिए, हम सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता चला जाए। जीना तो आज हम लूत के समान चाहते हैं और आशीष से अब्राहम की जैसी हमें चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु कहता है यदि लूत के जैसे जियोगे तो अंत भी लूत के समान होगा, और यदि अब्राहम के जैसे विश्वास योग्य, आज्ञाकारिता और निस्वार्थ जीवन को जियोगे तो अब्राहम जैसी आशीष भी पाओगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे। यदि हम देखें तो तब परमेश्वर अब्राहम को लेकर जा रहा था, तो उसे नहीं पता था कि प्रभु मुझे कहां और कैसे देश में लेकर जाएगा, क्या वहां हमारे लिए खाने पीने के स्थान भी होंगे कि नहीं। और फिर भी उसने कोई सवाल परमेश्वर से नहीं पूछा। जैसे ही प्रभु ने आवाज दी वो उठकर चल दिया। तो ये किस पर भरोसा करके घर से निकला है कि जहां मैं जा रहा हूं वो अच्छा देश है या बुरा देश है, या उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रभु की आज्ञा मानकर। उसने ये कुछ नहीं सोचा कि वो कहां मुझे प्रभु लेकर जा रहा है, वो प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु के पीछे चला। तो हमारे सामने भी आज ये सवाल है, हम भी देखते हैं आज प्रभु से में बहुत ऐसे विश्वासी जो अब्राहम भी है और लूत भी है। दोनों किस्म के लोग आज, आधे लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है और आधे लोगों का ध्यान संसार की अच्छी चीजों में लगा हुआ है। और जो प्रभु को सिर्फ याद कष्ट के समय करते हैं, दुखों के समय करते हैं। लेकिन आज हमारा चुनाव, सबसे पहले क्या चुनाव हमें करना है? हमें ध्यान देना है, क्या हमें लूत के जैसा अंत हमारा होना चाहिए या हमारा अब्राहम के जैसा अंत होना चाहिए, जो हर बात में परमेश्वर की आवाज को सुनता था और उसी के अनुसार अपने जीवन का कार्य करता था। जब हम देखते हैं अब्राहम अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने को गया, जब बेटा अब्राहम से पूछता है कि बलिदान चढ़ाने के लिए भेड़ कहां से है, कहां पर है, तो अब्राहम का उत्तर ये नहीं था कि मैं तुझे बलिदान चढ़ाने लाया हूं, लेकिन उसका उत्तर पता क्या था? उसने कहा जब प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं बलिदान करके चढ़ाऊं, तो इसका इंतजाम भी वो आप करेगा। इतना बड़ा विश्वास करके अब्राहम अपने बेटे को चल दिया लेके। और लिखा है उसने एक बार भी अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर से सवाल नहीं किया कि जिस बेटे को तूने मुझे दिया और अब तू क्यों ले रहा है, अब बलिदान में कैसे इसका चढ़ाओ। क्या आज हमारे बच्चों को, यदि कोई हमारे बच्चों को मार भी दे तो हमें कितना बुरा लगता है, और परमेश्वर तो अब्राहम से ये कह रहा था कि तू बलिदान करके चढ़ा दे इसको, तब भी उसने उफ तक नहीं किया। लिखा है सुबह तड़के उठकर अब्राहम अपने बेटे को साथ लेकर, गधों को साथ लेकर, लकड़ी को साथ लेकर, सारी सामग्री को साथ लेकर, वेदी पर सब कुछ लेकर चल दिया अपने बेटे को साथ लेकर। वो प्रभु की अगुवाई में चलता था, और यही कारण है कि परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए अच्छा इंतजाम किया। जैसे उसने आंखें उठाई, एक भेड़ उसको वहां पर दिखाई दी। जब हमारा विश्वास इतना बड़ा होता है तो हम कठिन समय भी जीत हासिल करते हैं अब्राहम के समान। प्रभु इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और जब हम देखते हैं इसहाक उसके बेटे के लिए, जब बेटी ढूंढने के लिए जा रहे थे, उसने अपने विश्वास योग्य दास को कहा कि जो कोई भी तुझे परमेश्वर दिखाएगा वही परमेश्वर की ओर से होगी मेरे बेटे के लिए। तो
तो अब्राहम की सोच कैसी थी? यदि आज हम खुद की सोच में अब्राहम की सोच को नापे तो हम तो क्या हमारे फैसले होते हैं? हम अपने बच्चों के लिए अपने आप फैसले करना चाहते हैं, हम प्रभु के ऊपर नहीं छोड़ते। हमें जो पसंद आएगा अपने परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, हम वो रिश्ते पर अपने बच्चों के लिए चुनते हैं। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम में और हम में अंतर बस यही है कि परमेश्वर, वो कहता है कि परमेश्वर इंतजाम करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। और हम कहते हैं कि हम अपने आप इंतजाम कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं, जो हमें अपनी आंखों देखी से अच्छा लगता है हम उसमें जी सकते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला था। तो परमेश्वर का, अब्राहम का पूरा ध्यान कहाँ लगा हुआ था? परमेश्वर की बातों पर लगा था, परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ था। हर बात में परमेश्वर की अगुवाई, हर बात में प्रभु की अगुवाई। लूत से अलग होना प्रभु की अगुवाई, अपने देश को छोड़ना परमेश्वर की आवाज उसको आई। सच में अपने बेटे को बलिदान चढ़ाना, वो चढ़ाने को गया तब भी प्रभु की अगुवाई हुई। अपने बेटे के लिए अच्छी पत्नी को ढूंढना, वो भी परमेश्वर की अगुवाई। कितना विश्वास योग्य दास परमेश्वर का कि हर बात में प्रभु की आत्मा की आवाज सुनकर वो चलता था। और आज हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा पर चलते हैं। और जब हम अपनी इच्छा पर चलते हैं, हमारी अपनी गलतियों के कारण, हमारे अपने पापों के कारण जब हम संकट में गिरते हैं, तब हम प्रभु को पुकारते हैं। हमें खुद को जांचना है कि जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ था, क्या आज हमारे साथ भी वैसे परमेश्वर है? क्योंकि वचन बताता है जो आत्मा के द्वारा चलता है। परमेश्वर, अब्राहम आत्मा के द्वारा चलाया जाता था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर का वचन आज हमसे भी कह रहा है, जो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो ही परमेश्वर की संतान बनने का योग्य है। और अब्राहम ने ये करके दिखाया है, इसलिए वो परमेश्वर की संतान बनने के योग्य ठहरा। उसने हर बात में परमेश्वर की अगुवाई ली, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखा। और उनका क्या होगा जो आज आत्मा के साथ नहीं चलते, आत्मा के साथ अपने जीवन को नहीं जी रहे? उनका अंत कैसा होगा? बहुत खतरनाक होगा। जैसे अन्य जातियों का अंत होगा, ऐसे ही उन विश्वासियों का अंत होगा जो आत्मा के द्वारा नहीं चलते। यहाँ हमने ये ही देखा कि दोनों का एक ही सफर था, लेकिन अंत दोनों का अलग अलग हुआ। एक ने आशीष पाई और दूसरा बर्बाद हो गया। दोनों साथ निकले, सफर साथ किया, दोनों ने इसी कई साल एक साथ बिताए। और इसी प्रकार आज हम सब भी एक साथ निकले हैं प्रभु के रास्तों पर। एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है हम सबकी, एक ही सफर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज चलते हैं? क्या हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ है? क्या आज हमारी संगति परमेश्वर के अनुसार है? कि हम लूत के समान है, जिसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, जिसकी अपनी मर्जी थी, अपनी इच्छा थी, अपनी अभिलाषाएं थी। हम रोज परमेश्वर के वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ साथ हम परमेश्वर से पा रहे हैं। लेकिन यदि फिर भी मेरी सोच लूत की तरह है, मेरा ध्यान आज कहाँ है कि जहाँ हरियाली ही हरियाली, सिर्फ हम आशीषों के पीछे दौड़े हुए हैं। प्रभु में भी यदि हम आज बने हुए, फिर भी हम कंफर्ट जीवन को जीना चाहते हैं, हम आशीषों के पीछे भागे हुए हैं, जहाँ हमें सब कुछ अपने आप मिल जाए, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, ना ज़्यादा संघर्ष हमें करना पड़े। मतलब आज हम कंफर्ट जीवन जीने के लिए हम आज परमेश्वर की नजरों में घृणित ठहर रहे हैं, जिसमें चाहे हम पाप भी हमसे हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं। हम गलत संगतियों में भी, दुष्ट और पापी लोगों के बीच में भी अगर हम हैं तो हमें कोई मतलब है, हमें कोई चीज का बदलाव नहीं चाहते हम अपने जीवन में। हमें ऐसे ही जीवन को जीना पसंद करते जैसे लूत था।
और इसीलिए वो बाद में कितनी कठिनाइयों में भी उसको जीवन जीना पड़ा। वचन भी कहता है जो अपने प्राणों को बचाएगा वह उसको खोएगा, और जो अपने प्राणों को खोएगा वो उसको पाएगा। तो प्राणों का मतलब ये नहीं है कि हम मृत्यु के समय प्रभु के लिए मरेंगे जब हमारी मृत्यु होगी, लेकिन प्राणों को खोने का मतलब है हम हर दिन परमेश्वर के लिए मरेंगे, मरना है। हमें हर दिन अपने जीवन से अपना कंफर्ट जीवन छोड़ना है, हर दिन हमें पाप अपने जीवन में देखना है और उसे त्यागना है, हर दिन हमें संसार के लिए मरना और जीना, प्रभु के लिए जीना है। यह है प्रभु के लिए मरना। हर दिन हमें खुद को चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जीवन में आज भी सांसारिक चीजों को पाने की धुन लगी हुई, आज भी हम कंफर्ट जीवन में जीना चाहते हैं, आज भी हम कोई मेहनत नहीं करना चाहते, आज भी हमारे अंदर घमंड और लालच भरा हुआ है और स्वार्थ भरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, जैसे लूत अब्राहम को देखकर चला, कहीं आज हम प्रभु के दासों को देखकर तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हम कुछ विश्वासियों को देखकर तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हमारा अपना रिश्ता है क्या परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ है क्या आज हमारा संबंध। आज हमें खुद को चेक करना है, कहीं हम लोगों को देखकर तो नहीं चल। प्रभु कह रहा है किसी पर भरोसा ना करो, किसी भी व्यक्ति पर, चाहे कोई मेरा दास ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। मैं ही विश्वास योग्य हूं, मैं ही ऐसा चरवाहू जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो किसी के लिए कोई जान दे। हम बस यही ना रहे, हम इसी पर डिपेंड रहे कि जब हमारे ऊपर संकट आएगा तभी हम प्रभु के चरणों में बैठे और बाकी समय हम अपनी मौज मस्तियों में जिए। और यही कारण है कि जब उसने कंफर्ट जीवन जिया, अपनी मौज मस्तियों का जीवन जिया, और यही कारण है जब वो संकट में पड़ा तो अब्राहम के द्वारा वो 2 बार बचाया गया। कितनी बार वो बचाया गया? पहली बार तब जब राजाओं ने सदोम और अमोरा पर युद्ध करके सारा धन और दौलत वहां की लूट ली, और कहते हैं लूत को भी वो अपने साथ ले गए। अन्य अन्य देशों के राजा लूट कर ले गए। और जब ये बात अब्राहम को पता चली कि मेरे भतीजे को उठाकर दूसरे देश के लोग बंदी बनाकर लेकर जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, कई 318 लोगों को, शिक्षित और शिक्षित लोगों को, निपुण लोगों को, बुद्धिमान लोगों को अस्त्र शस्त्र पहनाकर और वह रातों रात उन लोगों पर चढ़ाई करा, उनको दलों के दल घेर लिया और उनको मार गिराया। और सब कुछ जितना भी उन्होंने धन दौलत लूटी थी और जितनी भी स्त्रियों को वो सदोम से लेकर गए थे और लूत को भी वो लेकर गए थे, सब कुछ अब्राहम के द्वारा वापस लाया गया। आज हम दूसरों की प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड है, दूसरों के लिए ऊपर डिपेंड है कि जब वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम बचाए जाएंगे। हमें एक एक को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें एक एक को परमेश्वर ने अधिकार दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने का लिए। तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने कंफर्ट को छोड़ेंगे, दूसरे पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपने परमेश्वर पर आंखें लगाएंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। वही उसी के साथ हमारा गहरा संबंध होगा, जिसके साथ वो चाहे वो हमें जोड़े और जिसके साथ वो हमें चाहे वो हमें ना रखे, हमें काटे वो छांटे और हमें दुनिया से अलग करे। हमें प्रभु की आवाज को सुनकर, उसकी आत्मा की आवाज को सुनकर हमें अपने जीवन को जीना है, हमें अपनी मर्जी नहीं करनी। और यही कारण है जब दूसरी बार वो सदोम और अमोरा पर आग और गंधक परमेश्वर ने बरसाई, और कितना परमेश्वर के आगे अब्राहम कितना तर्क वितर्क करता है, यहां तक आ जाता है कि यदि एक भी धर्मी होगा कि क्या तू उस देश को बचाएगा। उसने परमेश्वर के मुख से निकलवा दिया कि यदि एक भी धर्मी होगा, परमेश्वर ने कहा तो मैं उसे बचाऊंगा। और अब्राहम ने लूत के लिए परमेश्वर से विनती की कि उसको उस आग की गंधक से बचाया जाए। और परमेश्वर ने अब्राहम की सुनकर अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर अब लूत को वहां से और उसके पूरे घराने को वहां से निकाल दिया, क्योंकि लूत का अपना कोई संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था। इसलिए अब्राहम को कितना तर्क वितर्क अब परमेश्वर के साथ करना पड़ा। कितनी बार हम लोग जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के पापों को मानते हैं, दूसरों के पापों के लिए खड़े हो जाते हैं, शैतान से लड़ते हैं, उनको कितना कठिन समय, कितना कठिनाई से गुजरना पड़ता है आप नहीं जानते। जो युद्ध दूसरों के लिए युद्ध करेंगे, क्या तीर उनको नहीं लगेंगे? उनको भी तीर लगेंगे।
हमें अपने क्रूस को खुद उठाकर चलना है, हमें खुद परमेश्वर, खुद शैतान की शक्तियों से लड़ना है, क्योंकि हमें प्रभु ने एक एक को अधिकार दिया है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सब प्रभु ने ऐसे कहा है कि एक दूसरे पर नहीं, लेकिन मुझ पर भी भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। किसी बड़े पद वाले लोगों ने तुम्हें नहीं बनाया है, मेरे दासों ने तुम्हें नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तुम किसी के द्वारा प्रभु के भवन में नहीं आए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भवन में आए। तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि हुई, इसलिए तुम भवन में आए हो। आज हमें खुद को चेक करना, लास्ट में मैं यही कहूंगी, आज हमें खुद को चेक करना है कि कहीं हम दूसरों को देखकर तो नहीं चल रहे। आज हमारा भरोसा कहाँ है? आज हमारी संगति किसके साथ है? आज हम कैसे गलत फैसले और गलत चुनाव तो नहीं ले रहे हैं? आज हम परमेश्वर के पीछे लालच के द्वारा तो नहीं चल रहे हैं? क्या आज हमारा अपना संबंध परमेश्वर के साथ गहरा है या नहीं है? जब परमेश्वर का गहरा संबंध अब्राहम के साथ था, अब्राहम का संबंध परमेश्वर के साथ था, यही कारण है कि आज अब्राहम के जीवन से ना केवल वो खुद बल्कि हम भी आशीषित हुए हैं। लूत का वंश पाप में गिरा, उसकी खुद की बेटियों के द्वारा हम देखते हैं। तो आज हमारा ध्यान लोगों की ओर नहीं, लोगों के पीछे ना हम चले, लोगों को देखकर हम न चले, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे, हमारा भरोसा उसकी ओर लगा रहे। हम परमेश्वर की अगुवाई में चले, उसकी आत्मा की अगुवाई में चले। जहां प्रभु लेकर जाए, प्रभु तू हमें लेकर जाए। प्रभु जो संगति तू हमें देना चाहे, तू हमें उस संगति में मिला। प्रभु जी जो भी तू चाहता है, जो वचन हम सुनना चाहते हैं, प्रभु वही वचन तू हमें सुना मेरे खुदा। जो भी तू हमसे बात करना चाहता है, प्रभु वही अपने आप की आत्मा के द्वारा हमसे वचन बात करे मेरे प्रभु जी। ऐसे हमें वचन, ऐसे हमें प्रार्थना, ऐसे हमें संबंध प्रभु के साथ रखना है। जो भी प्रभु तेरी इच्छा होगी, मैं तेरी इच्छा पर चलने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु कंफर्ट जीवन छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे लिए तैयार हूं प्रभु, हर समय खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। जिसके लिए तू कहेगा प्रभु, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं प्रभु। चाहे दुश्मनों के लिए हो, शत्रुओं के लिए, प्रभु मैं प्रार्थना में, प्रभु मैं प्रेम, सब कुछ तू प्रेम में बदलने वाला परमेश्वर है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, हम प्रार्थना नहीं कर सकते लोगों के लिए। सबसे पहले परमेश्वर से उसके लिए प्रेम को मांगो। प्रभु हमें प्रेम से भर, अपने प्रेम से भर, कि हम शत्रु से, पड़ोसियों से, हर किसी से हम प्रेम कर सके, ताकि हम लोगों के लिए सच्ची और प्रेम से और दया से भरकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, उनके पापों को मान सके, उनके गुनाहों को तेरे सामने ला सके, और वो छुड़ाए जाए और आत्माएं बचाई जाए, और तेरे राज्य में जय जयकार हो सके। हमारा सबसे बेहतर है कि हमारा अपना गहरा संबंध परमेश्वर के साथ हो। प्रार्थनाओं के साथ बैठो, पश्चाताप के साथ बैठो, तभी हमारा संबंध प्रभु के साथ गहरा होगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु यीशु। जब ये वचन प्रभु जी लोगों के हृदय में बोया गया मेरे खुदावंद, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी पवित्र सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ आज प्रभु जी ये वचन प्रभु लोगों के जीवन को बहाल करेगा, लोगों के हृदयों को बहाल करेगा। लोगों के कठोर हृदय प्रभु जी, ओ प्रभु जी नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे परमेश्वर। लोगों का भरोसा प्रभु दुनिया पर नहीं होगा। ओ प्रभु जी लोग दूसरों को देखकर नहीं चलेंगे, लोग परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखेंगे। तुझे तू ही प्रभु है मेरे प्रभु, जो निर्बलों को बलवंत करता है। ओ प्रभु जो कुछ लोगों को प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर सहारा देता है खुदावंद। टिमटिमाती हुई बत्तियों को प्रभु जो बुझने नहीं देता खुदावंद, लेकिन उनको और धधका देता है प्रभु जी। तू ही है पिता परमेश्वर जो अद्भुत रुखतियां करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत इंतजाम करने वाला परमेश्वर है हमारे लिए प्रभु जी। सूखी भूमियों से भी जो प्रभु फलवंत प्रभु, हमें ओ सूखी भूमि को भी फलवंत कर देगा। चट्टानों से भी जल की धाराएं निकलेंगी प्रभु जी। ऐसा परमेश्वर जो हमें किसी भी बली वस्तु से की घटी नहीं होगी मेरे प्रभु जी। और जहां जहां हम कदम रखेंगे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर वहां वहां तू हमारे संग और हमारे साथ खड़ा होगा प्रभु जी। हालेलुया मेरे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। सब कुछ प्रभु तेरे नियंत्रण में देता है प्रभु जी, और सारी बातों में प्रभु विश्वास योग्य प्रभु आप ही है प्रभु जी। आपको ही आदर मिले, आपकी ही महिमा मिले प्रभु। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं परमेश्वर। सच में मैं घटूं और तू बढ़े, मैं छिपूं और तू दिखे मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु यीशु तेरा वचन जब आज बोया गया खुदावन, 1000 गुना फल लेकर आए, शैतान चुराने ना पाए मेरे प्रभु जी। मैं सब कुछ तेरे चरणों में रखती हूँ मेरे खुदावन। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की।